अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। अभी आपको बताएं कि NA-75 ज़िमनी इंतखाब के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है और अब तक 15 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आया है, जिसके मुताबिक नून लीग की नौशीन इफ्तिखार 3862 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PTI के अजयद मलही 2816 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और परसेप्शन यही है कि कांटेदार मुकाबला होगा। रिजल्ट जो है वो आ रहे हैं और जो हमारे पास पहुंच रहे हैं, आज न्यूज अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ पैनल मौजूद है। डिस्का इलेक्शन के हवाले से हम इस पर तफसीली जो है वो खबरें भी लेंगे, साथ साथ तजिया भी हासिल करेंगे। आज न्यूज के नुमाइंदे अतीक मलिक हमारे साथ बराह रास्त मौजूद होंगे, जबकि नुमाइंदा खुसूसी ख्वाजा रेहान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा भी हमें ज्वाइन करेंगे और सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी भी हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले अतीक आपकी तरफ आते हैं। अभी बताइएगा क्या सूरत हाल है, कितने रिजल्ट्स आ चुके हैं? जी बिल्कुल, NA-75 का डस्के का इलेक्शन जो है वो पूरा तरीके से मुकम्मल हो चुका है और उसके बाद नताइज के आने का सिलसिला जो है वो शुरू है। अभी तक जो है 15 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है वो मौसूल हो चुका है, जिसके मुताबिक नून लीग जो है वो लीड पर है और अभी तक नून लीग जो है वो 3862 वोट लेकर पहले नंबर पर है, जबकि PTI जो है वो दूसरे नंबर पर विराजमान है, जिसके वोट 2816 है। लेकिन अभी भी 360 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आना बाकी है। परसेप्शन यही है कि शहर में नून लीग की पोजीशन काफी स्ट्रॉन्ग और सपोर्टर जो थे उनकी तादाद काफी देखने को मिल रही थी, क्योंकि उनके पोलिंग कैंप जो थे वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिल रहे थे। पर नून लीग के जो सपोर्टर्स थे वो देखने को मिल रहे थे। लेकिन जो अगर करीबी मुजाफाती इलाकों की बात कर ली जाए तो अजयद मली जो थे वो, क्योंकि यहाँ पर करीब जो मुजाफाती इलाके हैं उनका जो ताल्लुक है उनके वहां से है, तो उनकी पोजीशन वहां से स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही थी। क्योंकि अभी तक जितने भी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया है वहां पर अगर गांव की बात कर ली जाए, जहां से अजयद मली चूंकि वहां पर लीड कर रहे थे, शहर में से अगर बात कर ली जाए तो शहर के नतीजों में से नून लीग जो थी वो लीड कर रही थी। लेकिन अभी चूंकि 360 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आना बाकी है, नून लीग के सपोर्टर्स जो है वो काफी पूरी उम्मीद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही पोलिंग स्टेशन का तमाम का रिजल्ट कंपाइल होगा तो देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा वो नून लीग की उम्मीदों को तकवीत देगा या उनकी उम्मीदों को। जैसे कि आप कह रहे हैं कि अतीक, जैसे कि आप बता रहे हैं कि नून लीग बहुत ज्यादा इस बात को शो कर रही है कि उन्हीं का जो इस वक्त नुमाइंदा है वो जीतेगा। वजूहात क्या हैं? क्योंकि आज जिस हल्के में इलेक्शन हो रहे हैं अक्सरियत शहरी इलाकों पर मुश्तमिल है, इसके बाइस। जी बिल्कुल, चूंकि अक्सरियत जो आबादी है डस्के की वो चूंकि शहर में ज्यादातर सपोर्टर्स नून लीग के ज्यादातर देखने को मिल रहे थे। उसकी वजह यही थी कि अगर मैं मजमूई तौर पर बात करूं तो गुज़िश्ता 3 बार जो इलेक्शन हुए थे इस हल्के में, तो वहां पर नून लीग ही फतह का परचम लहराने में कामयाब हुई थी। और अभी तक 1970 से लेकर अब तक जितनी भी इलेक्शन हुए हैं इस हल्के में, तो मजमूई तौर पर 6 बार जो नून लीग के उम्मीदवार है वो यहाँ पर जीतने में कामयाब हुए हैं। तो उसी बुनियाद पर अगर हम बात करें तो नून लीग की पोजीशन अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। चूंकि जो जनरल इलेक्शन हुए थे और उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन चूंकि तीसरी बार यहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो तीसरी बार भी जो अगर 2018 जनरल इलेक्शन की बात कर ली जाए तो जो इफ्तिखारुल हसन थे उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल करके यहाँ पर अपनी सीट पक्की की थी। और दूसरी जानिब जो अली हसन मनी है उन्होंने तकरीबन 67,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। लेकिन दूसरी बार भी ज्यादातर जो लोगों का रुझान था वो नून लीग की तरफ ही देखा गया था। नून लीग जो वोटर्स थे, सपोर्टर्स थे, वो यहाँ पर काफी नारेबाजी करते हुए और काफी जो नारे अपने जो रहनुमा है उनके हक में बातें करते हुए, नारे करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अभी भी काफी मेरे इर्द गिर्द भी आप देख सकते हैं कि नून लीग के वर्कर्स की तादाद जो है काफी यहाँ पर मौजूद है। इससे कबल नून लीग के तमाम कारकुन जो थे वो जैसे ही 17 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट अनाउंस हुआ था तो वहां पर चूंकि नून लीग के वोट ज्यादा थे तो वो नून लीग के कारकुन जो थे वो अपने रहनुमाओं और मरकजी जो लीडर है उनके हक में नारेबाजी भी कर रहे थे। और अभी भी काफी कारकुन है यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल डस्का का सुल्तान कौन होगा ये तो जब तमाम रिजल्ट सामने आ जाएंगे तभी पता लग पाएगा। हमारे साथ मौजूद रहेगा अतीक। इस वक्त ख्वाजा रेहान की तरफ चलते हैं। ख्वाजा रेहान, आपने आज खुसूसी तौर पर इस पूरे हल्के को कवर किया। 2.5 साल हो गए हैं 2018 के जनरल इलेक्शन को और तीसरी दफा इस हल्के में ज़िमनी इंतखाब आज हुआ है।
आप तो सबसे पहले ये बताइएगा कि आपको किस तरीके से लगा, लोगों का क्या कहना था, क्योंकि अमूमी तौर पर हम देखते हैं कोई ज़िमनी इलेक्शन होता है इतनी हाइप उसको मिलती नहीं है और ज्यादातर वही शख्स वहां से जीतता है या वही पार्टी वहां से जीतती है जो या तो पंजाब में बरसर इख्तिदार हो या फिर विफाक में बरसर इख्तिदार हो। नून लीग ना ही पंजाब में बरसर इख्तिदार है ना ही विफाक में बरसर इख्तिदार है, लेकिन एक हाइप क्रिएट कर दी आज नून लीग ने और हमने देखा कि दिन भर जो है वो नून लीग के कारकुन जो है उस सड़कों पर भी नजर आए, पोलिंग स्टेशन पर भी नजर आए। तो क्या परसेप्शन रही आज पूरे डेज में? जी बिल्कुल, आपने ठीक बात की है कि जिसकी गवर्नमेंट होती है पंजाब या वफाक में वही ज़िमनी इलेक्शन में ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो जीत जाए। लेकिन जो सियालकोट डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए या गुजरात डिवीजन की बात की जाए तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक गढ़ समझा जाता है। यहाँ से जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं सईदा नौशीन असहार, इससे कबल उनके वालिद सैयद असहार हसन शाह जो है ना वो इस हल्के से मुंतखब होते रहे हैं और वो मुताबिक बार मेंबर कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली भी बन चुके हैं। उनके इंतकाल के बाद सीट हाली हुई थी जिसके बाद 19 फरवरी को ये इलेक्शन हुआ तो आज दोबारा इसकी री पोलिंग हुई है। लेकिन मुस्लिम लीग नून का यहाँ वोट है, शहरी जो डस्का शहर है वहां से मुस्लिम लीग नून के जो है ना वो जो नताइज हैं वो उनके हक में आ रहे हैं। जो दही इलाका है अली अंजन मल्ली एक दही इलाके से तल्लुक रखते हैं, वहां से जो है ना वो चांसेस है कि वहाँ वो वोट लेने में कामयाब हो जाएं। मैं बता चलूँ कि 2018 में असहार हसन शाह के मुकाबले में पीटीआई के उम्मीदवार अली अंजन मल्ली ही थे, लेकिन अली अंजन मल्ली 40,000 वोट से जो है वो इलेक्शन हारे थे 2018 में। बिल्कुल जी जी चलिए ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अब चलते हैं शौकत प्राचा की तरफ। शौकत, आप क्या कहेंगे आज डसगा इलेक्शन का नतीजा कुछ भी हो, पीटीआई के हक में हो या फिर पीएमएल-एन के हक में हो, आपको क्या लगता है आने वाली सियासत पर आज की जीत कितनी असरअंदाज होगी? देखिए, मुस्तकबिल से ज्यादा डस्के वाली इस सीट का जो अहमियत है वो माजी में ज्यादा पड़ी है, क्योंकि अब भी हमें 20 फरवरी वाला वो दिन याद है जिस दिन 20 फरवरी वाले बाई इलेक्शन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगवा किया गया था। वो नहीं आए थे, वो धुंध की वजह से लेट हो गए थे, वहाँ फायरिंग हुई थी, वहाँ 2 नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, कई जख्मी हुए थे, लाकानूनियत थी। उस दिन की वजह से सियालकोट का डीसी गया, सियालकोट का डीपीओ गया, गुजरांवाला का कमिश्नर गया, गुजरांवाला का आरपीओ गया। तो इस सीट का जो मुस्तकबिल है उससे ज्यादा इसका माजी अहम है। अच्छा। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बात तो है कि आज स्मूथ हुई और आज मैं देख रहा था कि डीपीओ खुद कह रहा था लोगों को, डीपीओ साहब जो भी हैं उधर, वो कह रहे थे कि जी मैं देखें मैं पूरा हल्के में मौजूद हूं और मैं जो है रात तक मौजूद रहूंगा। तो ये एक अच्छी बात है कि जो लैप्स हुआ था पिछली बार, लैप्स तो नहीं था चूंकि पंजाब हुकूमत है पीटीआई की, तो हुकूमत की तरफ से ही सारा कुछ था, वरना डीसी की जुर्रत या डीपीओ की जुर्रत के वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फोन ना उठाएं। इवन चीफ सेक्रेटरी के बारे में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा था कि रात को 3 बजे एक बार राब्ता हुआ और वो फिर अनअवेलेबल हो गए। उन दिनों में इस सीट की बड़ी अहमियत थी क्योंकि सेनेट के इलेक्शन आने वाले थे और कौमी असेंबली की एक एक सीट जो है डॉक्टर हफीज शेख के लिए अहमियत रखती थी। अब तो वो कौमी असेंबली की का जो कौमी असेंबली के अंदर जो इलेक्शन हुआ था, हफीज शेख हार गए, यूसुफ रजा गिलानी जीत गए, हफीज शेख अब वजारत से भी चले गए, वजीर खजाना हमाद अजहर बन गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज शायद, वैसे तो हर सीट की बड़ी अहमियत है क्योंकि ये अक्सरियती हुकूमत नहीं है, इत्तेहादियों के सहारे खड़ी है, लेकिन माजी में 20 फरवरी को जब बाई इलेक्शन हुआ था उस वक्त इस सीट की ज्यादा अहमियत थी। इस सीट की वजह से फर्क पड़ना था, लेकिन वो नहीं हुआ। चलें ठीक है, आपकी तरफ एक बार फिर आएंगे। शौकत, आसमा शिराजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। आसमा, आप क्या कहेंगी, दिन भर जो पोलिंग हुई, अगर 20 फरवरी के मुकाबले में आज का दिन देखें तो बड़ी स्मूथ पोलिंग हुई है, इक्का दुक्का नाखुशगवार वाकया जरूर पेश आए लेकिन बतौर मजमूई तौर पर पुरअमन रही पोलिंग। आज का जो भी रिजल्ट आता है, आने वाले दिनों की जो सियासत है उस पर कुछ असरअंदाज होगा आज का फैसला डस्का की आवाम जो देने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जाहिर है कि इस वक्त भी जो इलेक्शन है उसको भी खुद हुकूमती लोगों ने इसको कौमी इंतखाबात के लेवल का करार दे दिया है। मैं देख रही थी स्टेटमेंट्स और जिस तरह से पैदल बयानात भी आ रहे थे, और आज का जो एक कदरे स्मूथ जो हुई है
पोलिंग, इसमें जाहिर है क्रेडिट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमीशन का है कि जिस तरह से उन्होंने नोटिस पे नोटिस लिए हैं। इवन डॉक्टर फिरदौस आशिक कवान साहिबा भी गई और उन्होंने जो वहाँ पे अनाउंसमेंट्स किए हैं उसके ऊपर भी उन्होंने जो है वो नोटिस ले लिया। और इसी तरह से मतलब दीगर जितनी भी उन्होंने जो तैनाती हुई है, जैसे पुलिस अफसर की दोबारा वहाँ पे तैनाती थी, उसके हवाले से भी नोटिस लिया है। तो इसका मतलब ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने या इलेक्शन कमीशन ने जो है वो विजिलेंटली आज के पूरे प्रोसेस को जो है वो देखा है। और ये बहुत अहम था कि इदारे कितने मजबूत होते हैं। पहले दिन से इस बात के ऊपर बहस हो रही है कि पाकिस्तान में इलेक्शन तभी कामयाब और शफाफ हो सकता है जबकि इलेक्शन कमीशन को जो है वो खुद मुख्तार बनाया जाए। और पिछले इलेक्शन में भी जो एतराजात थे वो आरटीएस के, यानी कि जो 18 का इलेक्शन था उसमें आरटीएस के बैठने के हवाले से ज्यादा एतराजात थे। तो आज जो है वो एक कदरे बेहतर सूरत हाल है। पिछले दफा जो फायरिंग शुरू हो गई थी और पूरा दिन जो है वहाँ पे फायरिंग होती रही, हवाई फायरिंग, और फिर 2 अफराद का कत्ल भी वहाँ पे हुआ। फिर 20 से ज्यादा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो अगवा हो गए या वो अगवा कर लिए गए, उनको लापता कर दिया गया। फिर धुंध की वजह बताई गई। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बार बार टेलीफोन कॉल करने, नोटिस लेने, आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जो कि आपने फिर देखा कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट तक ने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको बरकरार रखा। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है इलेक्शन कमीशन की बहैसियत इदारा। ये कहा जा सकता है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो तवक्को की जा सकती है, इम्कान इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह के इकदाम कर रहे हैं आइंदा भी बेहतर इकदाम सामने आते रहेंगे और इलेक्शन सही तरीके से हो पाएगा। ठीक। अच्छा अस्मा, ये बताइएगा, आज चूंकि अभी नताइज आने का सिलसिला शुरू ही हुआ था 6 बजे, हमने देखा कि फिरदौस आशिक कवान साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की। पहले कुछ टिकर्स पढ़ देता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि नून लीग ने कभी मुनसिफाना इलेक्शन को बर्दाश्त नहीं किया, कभी अपनी हार को कबूल नहीं किया, पीटीआई की जीत को मुतनाज़ा बनाया, अपनी सिलेक्शन के लिए रीपोलिंग कराई। तो मेरा सवाल यह है कि इलेक्शन नताइज आने का सिलसिला ही शुरू हुआ था, पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, मकासद क्या थे, समझ में नहीं आई। जी बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है उन्होंने कुछ थोड़ा सा जल्दी ये किया है। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उन्होंने पहले बयान कर दिए। शायद कोई उन्होंने एक बुनियाद रखी है कि अगर पीएमएलएन की कैंडिडेट जीत जाती हैं तो उसको आगे जाके किस तरह से पीटीआई जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी, इससे अंदाजा हो गया है। जाहिर है इस वक्त जो इलेक्शन की सूरत बनी हुई है उसमें जो असद मली साहब हैं, जो रिपोर्ट हो रहा है अब तक जो गैर हतमी नतीजा है उसमें वो तकरीबन 1000 की उससे पीछे है और नौशीन इफ्तिखार 1000 से ऊपर उनकी लीड है इस वक्त उनकी। तो उसको सामने रखते हुए उन्होंने मेरे साथ थोड़ा सा अर्ली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन इससे नजर ये आ रहा है कि अगर नौशीन इफ्तिखार जीत जाती है तो हो सकता है कि तहरीक इंसाफ उसी तरीके से इसको चैलेंज करे जिस तरह से पीएमएलएन ने पहले इसको चैलेंज किया है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये नतीजा, उसके लिए पहले प्रिजाइडिंग अफसरान अगवा करवाने पड़ेंगे। मेरे ख्याल है और धुंध का भी इंतजार करना पड़ेगा। महकमा मौसमियात कह रहा है कि ना धुंध है, ना बारिश है, ना बर्फबारी है। तो मेरा ख्याल है महकमा ज़राअत नहीं, महकमा मौसमियात और बहुत सारे महकमे जो है वो इसके ऊपर वो करेंगे। मगर देखिए ये असल तो कामयाबी, देखिए पीटीआई को भी ये कामयाबी लेनी चाहिए कि इंतजामिया ने आज बहुत अच्छा वहाँ पे काम किया, पहले से बहुत अच्छा काम किया है। तो इंतजामिया पंजाब हुकूमत के अंदर है, डॉक्टर साहबा को इसका क्रेडिट जरूर लेना चाहिए कि वो आज कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जिससे कि कहा जाए कि नाखुशगवार वाकया है। अब स्मूथ हुई है सारी आपकी पोलिंग। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा, लेकिन जो कौमी सियासत है उसके ऊपर इसका बहुत असर पड़ेगा क्योंकि पीएमएलएन इससे पहले ज़िमनी इंतखाब के खिलाफ बात करती रही, उनको फिर पीटीआई पीपल्स पार्टी ने मनाया, उसके बाद वो इलेक्शन में हिस्सा लेना शुरू हुए और फिर सेनेट इलेक्शन के खिलाफ भी उन्होंने कहा। फिर सेनेट में भी पीडीएम उस वक्त जब थी जिंदा तो उन्होंने कामयाबी हासिल की। अब जो पीएमएलएन अगर बाइकआउट करती इस हल्के से तो जाहिर बात है कि ये एक तरफा हल्का होता, ये असद मली साहब भी वहाँ पे काफी मजबूत है, वो जीत जाते। और अगर वो अभी आज हारते हैं, अभी तो देखना है कि वो हारते हैं या जीतते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर जाहिर है कि पीएमएलएन को देखना पड़ेगा कि उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो इस हवाले से वो कुछ दुरुस्त नहीं थी आज की, अगर वो कामयाब होते हैं। बिल्कुल, अगर पीएमएलएन कामयाब होती है तो यकीनन फिर मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है उसको तक़वियत मिलेगी और अगर मुस्लिम लीग नून आज ये सीट लूज करती है तो फिर यकीनन उनको जो है वो एक बार फिर अपने बयानिए को देखना पड़ेगा कि आया कहां वो गलती कर रहे हैं। आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं, शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं और अतीक मलिक हमारे साथ मौजूद है। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक।
ویلکم بیک. N75 ضمنی انتخاب کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک 41 پولنگ اسٹیشنز کا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ سامنے آ چکا ہے اور اس نتیجے کے مطابق نون لیگ کی نوشین افتخار 14,330 ووٹ لے کر آگے ہیں اور پی ٹی آئی کے اسجد ملہی 6,908 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں. تو اس وقت آج یوز کے نمائندے عتیق ملک کی جانب چلیں گے سب سے پہلے اور ان سے جانیں گے کہ مزید تو رزلٹ سامنے نہیں آئے. تو عتیق بتائیے گا ابھی تک کتنے اور رزلٹ جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں؟ جی بالکل، ابھی مجموعی طور پر جو ہے وہ 41 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آ چکا ہے جس کے مطابق جو ہے وہ نون لیگ پوزیشن میں ہے. جیسے ہی جو پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آنا شروع ہوا ہے تو نون لیگ کے چونکہ آگ میں لیڈ جا رہی ہے تو نون لیگ کے کارکن جو ہے وہ شہر کی سڑکوں پر ڈول کی تھاپ پر اور تمام لوگوں کو اکٹھا کر کر شہر میں جو ہے وہ نعرے بازی بھی کر رہے ہیں اور ڈول کی تھاپ پر جو ہے وہ بنگڑے بھی ڈالے جا رہے ہیں. کیونکہ رزلٹ تو ابھی حتمی طور پر الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری نہیں ہوا ہے لیکن وہ کافی پر امید دکھائی دیتے ہیں کہ رزلٹ جو بھی آئے گا ان کے حق میں آئے گا. لیکن بہرحال ابھی تک حتمی نتائج آنے تک جو ہے وہ انتظار کرنا پڑے گا. لیکن کارکن جو ہے وہ شہر کی سڑکوں پر جو ہے وہ ڈول کی تھاپ پر اور کافی انجوائے کرتے ہوئے نعرے بازی کرتے ہوئے جو ہے وہ سڑکوں سے گزر رہے ہیں. لیکن ابھی بھی چونکہ 360 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ابھی مجموعی طور پر آنا ہے جس کے بعد ہی حتمی طور پر فیصلہ کیا جا سکے گا کہ جو جیت کاؤنٹ ہے وہ کس کڑ پر بیٹھے گا. لیکن ابھی بھی جو شہر بھر میں جو کارکنوں کی تعداد دیکھنے کو مل رہی ہے وہ زیادہ تر نون لیگ کے کارکن کی ہے. چونکہ اس سے قبل دیکھا یہ گیا تھا کہ جیسے ہی نون لیگ کے کارکن جو تھے وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے تھے تو پی ٹی آئی کے کارکن جو تھے وہ سڑک کی دوسری جانب کھڑے ہو کر نعرے بازی کرتے ہوتے تھے ایک دوسرے کے خلاف. تو اس دوران جو تھے وہ پولیس کی نفری وہاں پر آ کر ان کو متشدد بھی کر رہی ہوتی تھی تاکہ کوئی غیر ہنگامی جو صورتحال تھی وہ پیدا نہ ہو. لیکن ابھی بھی یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ابھی زیادہ تر سڑکوں پر اور جگہوں پر جو ہے وہ نون لیگ کے کارکن ہی کھڑے ہوتے بنگڑے ڈالتے اور نعرے بازی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن ارد گرد قریب تین جو ہے وہ کوئی بھی پی ٹی آئی کی جو ریلیاں ہیں یا کارکن ہیں وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، عتیق ہمارے ساتھ موجود رہیے. آج نیوز کے خصوصی نمائندہ خواجہ ریحان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف لاہور سلیم شیخ بھی موجود ہیں اور تجزیہ کار انوار ہاشمی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب ذرا سلیم آپ کی طرف آ جاتے ہیں، ذرا یہ بتائیے گا ڈسکا میں اب تک کے جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج سامنے آ رہے ہیں اس میں اچھی لیڈ حاصل ہے اس وقت نون لیگ کو. اگر نون لیگ آج جیت جاتی ہے تو یہ جو بیانیہ ہے نون لیگ کا کہ ووٹ چوری ہوا، ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا پنجاب نون کا، اس کو تقویت نہیں ملے گی؟ جی بالکل یقیناً تقویت ملے گی کہ اگر یہ جیت جاتے ہیں. اور جو 19 فروری کو جو الیکشن ہوئے تھے اس میں جو مسلم لیگ نون نے سٹانس لیا تھا کہ یہاں پر ووٹ پہ ڈاکہ مارا گیا ہے تو دوبارہ الیکشن کروایا جائے اور الیکشن کمیشن نے بھی اس بات کو جو ہے مانا اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا جس کی وجہ سے آج الیکشن ہو رہا ہے. اور آج الیکشن جو ہے بڑے پرامن ماحول میں ہوئے ہیں اور دونوں پارٹیوں کی طرف سے کسی بھی جگہ سے کوئی اعتراض ابھی تک نہیں آیا جس کی وجہ سے کوئی یہ کہا جا سکے کہ الیکشن جو ہے وہ کہیں چوری ہوا ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نون لیگ جو ہے اس وقت وہ کافی زیادہ آگے جا رہی ہے. جو میرے اپنے ذرائع ہیں 52 پولنگ اسٹیشن کی جو نتائج ہیں میرے پاس جو آئے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری طور پر اس میں 8,156 ووٹوں کی جو لیڈ ہے وہ مسلم لیگ نون کو حاصل ہے. لیکن یہ تمام جو ہے وہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں کیونکہ سرکاری نتائج جو ہیں وہ ہی بتائیں گے کہ اصل رزلٹ کیا ہے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ مسلم لیگ نون کا جو کیمپ ہے اس وقت اس میں خوشی ہے اور ڈھول بھی بج رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس الیکشن کو جیت چکے ہیں. لیکن ابھی 300 کے قریب جو پولنگ بوتھ ہیں ان کا رزلٹ آنا باقی ہے اور اس کے بعد ہی جو ہے ڈیسائیڈ ہوگا کہ الیکشن جو ہے وہ کس پارٹی نے جیتا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا یقیناً ابھی تو مزید پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ سامنے آنا باقی ہے، اس کے بعد ہی جو ہے وہ پکچر کلیئر ہو پائے گی. لیکن یہ بتائیے گا جس طریقے سے فردوس عاشقاوان صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی ہے، الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے وہ سخت قسم کا پیغام انہوں نے بھیجا، نون لیگ پر بھی بڑے الزامات لگائے، یہ بڑی ارلی پریس کانفرنس نہیں ہو گئی؟ بہتر تھا یہ رات 9-10 بجے ہوتی پریس کانفرنس جب تقریباً 70% حلقوں کے نتائج سامنے آ چکے ہوتے ہیں. جی میرا خیال ہے 8-9 بجے کے قریب جو ہے وہ شاید وہ اس پوزیشن میں نہ ہوتی کہ پریس کانفرنس کر سکتی کیونکہ جو ابھی 7:30 ہوئے ہیں تو 7:30 بجے ہی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی پوزیشن جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو اگر 1.5 گھنٹہ اور مزید گزر جاتا اور وہ پریس کانفرنس کرتی تو پھر شاید ان کے پاس کچھ نہ ہوتا. انہوں نے کچھ ذاتی الزامات بھی لگائے ہیں یعنی کہ کہا ہے کہ 31 نشینوں کی جو سیاست ہے وہ آگے کی طرف جانا چاہ رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 31
नशीन सिर्फ एक ही पार्टी में नहीं है, बाकी पार्टियों में भी है, पीटीआई में भी है। अगर फिरदौस साहिबा ने ये कहा है कि गद्दी नशीन है तो उनकी पार्टी में भी मुल्तान से एक गद्दी नशीन मौजूद है। उनको उनकी तरफ भी देखना चाहिए था कि अगर गद्दी नशीनी की बात करनी है तो फिर सिर्फ एक की तरफ नहीं हो सकती। यानी जैसे कहा जाता है कि मीठा मीठा हक और कड़वा छू छू, ये नहीं होता कि फिर जब बात करनी है तो फिर सारों की एक जैसी ही बात होनी चाहिए। जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि एहतसाब होगा तो सबका होगा, आजकल तो जहांगीर तरीन की तरफ जो है वो उन्होंने तोपों के रुख किए हुए हैं, लेकिन बाकी मजीद लोग भी जो है एहतसाब के दायरे में जो है उनको आना चाहिए, लेकिन तमाम नहीं आ रहे। और जहांगीर तरीन फैक्टर भी जो है वो यही कह रहा है कि उसके साथ जो है वो सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, एहतसाब नहीं हो रहा। जी चलिए ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिए। अब ख्वाजा रेहान की तरफ चलते हैं। ख्वाजा, आप बताइएगा, दिन भर चूंकि आपने इस हलके को खुसूसी तौर पर कवर किया है, चूंकि इस हलके में कुछ देही इलाके भी हैं, अक्सरियत शहरी इलाकों की है, लोगों का अमूमी तासुर क्या था, क्या कहना था? क्योंकि कोविड की भी लहर चल रही है, फिर ज़िमनी इलेक्शन है, कम तादाद में लोग वोट कास्ट करते हैं, लेकिन हमने देखा आज बेहतर तादाद में लोगों ने वोट कास्ट किया। क्या वजूहत बताई थी? जी बिल्कुल, बड़ा पुरजोश थे यहाँ के वोटर। वोट का टर्न आउट सुबह टाइम तो काफी बेहतर दिखाई दिया, लेकिन तकरीबन 1 बजे के बाद टर्न आउट जो था वो कम होता गया और 5 बजे तक भी इसकी इतना कुछ बेहतरी ना आ सकी। लेकिन क्योंकि कोरोना का सियालकोट में इस वक्त काफी ज्यादा इसकी लहर फैली हुई है। डस्का के एक इलाका है जहाँ स्मार्ट जोन भी लगाया गया है। एक तो वजह ये भी थी, दूसरा जो 19 फरवरी को इंतखाबात यहाँ हल्के में हुए थे तो इतना लोगों में आम जो शहरी हैं वो उनमें इतना खौफ था कि शायद वो जो ना इतना वो उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन जो देखा गया सुबह 12 से 1 बजे तक तब जो उनसे ना वो वोटर निकले हैं और वोट कास्ट किया, लेकिन यूं ही टाइम गुजरता गया है। शायद थोड़ा सा गर्मी का असर था या ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग फायरिंग की जो वाकयात सरेआम हुए हैं उसकी वजह से भी लोग उसे डरे हुए थे, जिसके बाद तकरीबन 1 बजे के बाद टर्न आउट जो था वो कम दिखाई दिया शहरी इलाकों में। ये भी बताइएगा, वोट कास्ट करने का जो ज्यादा शरह थी वो किस एज ब्रैकेट से ताल्लुक रखती थी? जो मैं ये बता रहा था कि जो शहरी इलाके हैं ना वहाँ टर्न आउट थोड़ा 1 बजे के बाद कम हुआ, लेकिन जो दही इलाके हैं वहाँ टर्न आउट कुछ बेहतर दिखाई दिया। अच्छा, इसके जी मर्द हजरात ज्यादा थे या खवातीन ज्यादा आज वोट कास्ट किया? नहीं, मर्दों की खवातीन की निस्बत मर्दों वाली साइड पे जो है ना वोटर ज्यादा दिखाई दिए। और ये खास तौर पर मैंने जो चीज देखी कि बुजुर्ग और मजदूर स्पेशल अफराद जो है ना वो भी वो कास्ट करने के लिए आए, उन्होंने अपने वोट कास्ट किए। चलिए ठीक है, अतीक एक बार फिर आपकी तरफ आते हैं। ये बताइएगा अगर मजीद कोई रिजल्ट सामने आए हैं वो भी हमारे साथ शेयर करें, और क्या कहा जा रहा है कब तक जो है वो ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी? चूंकि अभी तो कम नताइज सामने आए हैं, लगभग 46 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आए हैं, एक बड़ी लीड जो है वो नून लीग ने हासिल कर ली है। क्या कहा जा रहा है कब तक जो है वो पिक्चर क्लियर होगी? जी अतीक। फार्म 45 के फार्म जो जिस्मात थी वो उन्होंने सबमिट करवा दी हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि चूंकि अभी तक 41 से 50 के अराउंड बोर्ड पोलिंग स्टेशन का नतीजा जो है वो कंपाइल हो चुका है। बाकी रिजल्ट आना भी बाकी है, चूंकि जो करीब 3 मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ से रिजल्ट को लाकर यहाँ इलेक्शन कमीशन के जो रिटर्निंग ऑफिसर का जो ऑफिस है वहाँ भेजा जाएगा। और आज चूंकि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी यहाँ पर तमाम तर चीजों की निगरानी कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 बजे के बाद तकरीबन फॉर्म 45 तमाम इलाकों के इकट्ठे हो जाएंगे, जिसके बाद ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये आज का जो ताज है वो किसके साथ सजेगा। लेकिन अभी तक चूंकि 50 के अराउंड बोर्ड पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया है, जिसके अकॉर्डिंगली नून लीग ही लीड कर रही है और पीटीआई जो वो दूसरे नंबर पर मौजूद है। अच्छा, अभी तक किसी पोलिंग एजेंट की जानिब से कोई शिकायत तो मौसूल नहीं हुई?
ابھی تک کسی بھی پولنگ اسٹیشن سے کسی پولنگ عملے کی جانب سے کسی قسم کی کوئی شکایت تو موصول نہیں ہوئی ہے، چونکہ گزشتہ بار چونکہ دھند کے اثرات بھی ظاہر تھے، موبائل فون بھی بند ہو چکے تھے، اس بار خصوصی طور پر الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام عملے کو موبائل فون آن رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی جو لوکیشن تھی اس کو آن رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اور دوسری جانب جو یہاں پر دیکھا یہ گیا تھا سچویشن، اگر میں آپ کو تھوڑی سی بتاؤں تو صبح کو جیسے ہی ڈی پی او جو سیالکوٹ ہے انہوں نے سب سے پہلے یہاں آ کر دورہ کیا، تمام تر صورتحال کو دیکھا، تمام تر چیزوں کو جانچا، بڑی قریب سے دیکھا۔ اس کے بعد جو رینجرز کے جو کمانڈر ہیں انہوں نے آ کر ساری چیزوں کو لک آفٹر کیا، سارے کنٹرول روم کا وزٹ کیا، تمام چیزوں کو اپنی نگرانی میں جو ہے پروسیڈ کروایا تھا۔ اس کے بعد رینجرز کے تمام عملہ نہ صرف باہر بلکہ تمام پولنگ بوتھ کے باہر بھی موجود تھا تاکہ تمام تر صورتحال کو آپ خود جہاں پر دیکھ سکیں۔ پولیس کی بھاری نفری جو تھی وہ بھی یہاں پر موجود تھی، کیونکہ جہاں پر آج صبح ہم رپورٹنگ کرتے رہے وہ تمام ایریا اور جو قریب ترین جو پولنگ اسٹیشن سے ان کو کافی حساس قرار دیا گیا تھا، جس کے باعث پولیس کی بھاری نفری بھی یہاں پر موجود رہی تھی۔ تو یہاں پر تمام تر صورتحال تو کافی قابو میں رہی تھی اور ابھی تک کسی بھی الیکشن کمیشن کے عملے کی جانب سے کوئی بھی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے۔ البتہ چھوٹی موٹی جو چیزیں تھی وہ چلتی رہی تھی، کہیں پر اسلحہ برآمد ہو گیا اور کہیں پر جو نون لیگ یا دوسرے کارکن جو تھے آپس میں گتم گتا ہوتے گئے، ہلکی پھلکی چیزیں جو تھی وہ آج پورے دن بھر چلتی رہی ہیں۔ لیکن اوور آل اگر سچویشن کی بات کر لی جائے تو بہت ہی بہتر انتظامات دیکھنے کو مل رہے تھے۔ اس کی بہتر انتظامات کی سب سے بڑی وجہ جو یہاں پر دیکھنے کو ملی وہ یہی تھی کہ چونکہ آج چیف الیکشن صوبائی جو الیکشن کمشنر تھے وہ بھی ڈسکا میں موجود رہے تھے، ڈی پی او خود بھی یہاں پر تمام تر صورتحال کو وزٹ کرتے رہے، پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود رہی۔ جو سیدہ نشین افتخار تھی انہوں نے آ کر باقاعدہ طور پر بہت سے پولنگ اسٹیشن کا دورہ کیا تھا، ایک نہیں بلکہ 2-3 بار جو آ کر قریب جتنے بھی پولنگ اسٹیشن سے وہاں پر آ کے وہ چیز کو خود دیکھتی رہی۔ کہیں پر گڑبڑ نظر آئی تو انہوں نے فوری طور پر الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے انفارم کیا، ان کو لوپ میں لیا تاکہ کوئی چیزیں آؤٹ آف کنٹرول نہ جائیں، گزشتہ بار کی طرح اس بار کوئی چیزیں ریپیٹ نہ ہو۔ بڑی چیزوں کو کنٹرول کر کے ان تمام آج کے الیکشن کو منظم بنایا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو کریڈٹ جو ہے وہ نہ صرف گورنمنٹ کے بلکہ جو باقی جو ادارے تھے ان کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے منظم انداز سے تمام صورتحال کو چلایا ہے۔ دوسری جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ کہ اس حوالے سے آئی جی پنجاب نے بھی خود بھی ساری چیزوں کو مانیٹر کیا ہے، ان کی جانب سے جو آر پی او گجرانوالہ تھے، ڈی پی او سیالکوٹ تھے، ان کو خصوصی ہدایات جاری کی گئی تھی اور آرمی کو بھی چونکہ بیک اپ پہ رکھا گیا تھا کہ اگر کوئی ناگہانی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس وقت آرمی کو بھی یہاں طلب کیا جا سکتا ہے، اینٹی رائٹ فورس کو بھی بیک اپ پہ رکھا گیا تھا۔ مجموعی طور پر جو ہے وہ آج پورا دن جو ہے وہ امن و امان رہا اور پرامن طریقے سے جو ہے وہ پولنگ جاری رہی۔ عتیق ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھ ساتھ خواجہ ریحان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے علاوہ سلیم شیخ موجود ہیں، انوار ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی حوالے سے مزید بھی بات کریں گے۔